प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की। आज हम लोग जानते हैं उन भविष्यवाणी के बारे में जो हमारी जो हाथ की रेखा रहती है। बहुत सारे लोगों का विश्वास है कुंडली का देखी जाती है, हाथों की रेखा देखी जाती है, हर एक चीज़ देखा जाता है ताकि हमारा फ्यूचर कैसा है, किस तरीके से हमारे घर में प्रॉपर्टी बनेगी कि नहीं बनेगी, हमारे बच्चे कैसे होंगे, हमारा फ्यूचर प्लान क्या है, कैसा है, वो हर एक चीज़ आज लोग कुंडली का मतलब देखते हैं। चांद तारा देख के या सितारा देख के ये सब चीज़ें देख के डिसाइड करते हैं किसके लाइफ में राहु है, केतु है, किस तरीके से है, गुरु है, शनि लगा कि नहीं है, ये सब देखा जाता है। तो बहुत सारे लोग इसमें विश्वास करते हैं, पर बाइबल के वचन में जो पिता परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि जो देखते हैं हम लोग इसके द्वारा हमारी भविष्यवाणी, ये सब बाइबल के विरुद्ध है। तो कैसे मैं आपको आज जानकारी देती हूँ, पर मैं आपको उससे पहले मेरी एक गवाही देना चाहती हूँ। मैं एक हिंदू परिवार से हूँ। इससे पहले मेरे पास भी एक जन्म कुंडली का जो हम लोग बोलते हैं हिंदू में, तो उसमें देखा जाता है कि हम लोग कैसे है, किस तरीके से हमारा किस तरीके से लिखा है, हमारे बच्चे कितने होंगे, भविष्यवाणी हम लोग क्या करेंगे, किसमें ये सब चीज़ें उसमें लिखी जाती है। और जैसा कि राहु, केतु, शनि, शुक्र किस स्थान पे है, किस पे नहीं, वो सब लिखा जाता है। तो वैसे मेरी भी थी, पर मैं आपको बताऊँ, जब मैं हिंदू थी तभी मेरे जितनी सारी जो चीज़ें उसमें लिखी गई थी उसमें से एक भी मैच आज नहीं हो रही है। जो लिखा था आज वो मेरे साथ नहीं हो रहा है। उसमें जो भी लिखा था मेरे लिए भविष्यवाणी में कि आप ऐसा करोगे, साल में आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, पर एक भी ऐसे कुछ भी चीज़ें नहीं मिली है मुझे आज तक उससे कुंडली का देख के, क्योंकि मैं 2017 में यीशु मसीह में आई थी। देखो, हमारा भविष्य, हमारा भूतकाल और हमारा प्रेजेंट टेंस, हर एक चीज़ ऊपर वाले के हाथ में होता है। कि परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने बाइबल के वचन में हमें जो आज्ञाओं का पालन बोला है वो हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं, उनके वचनों के ऊपर चल रहे कि नहीं चल रहे। देखो, अगर आप अच्छे रहेंगे आपके साथ अच्छा ही होगी, और आपको चीज़, हर एक चीज़ ऊपर वाला आपको अच्छाई की वजह से आशीषित करेगा। तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम लोग किस तरीके से करते, ना कि ऐसा नहीं है कि आप पूरे हो या कुछ भी हो तो आपकी कुंडली का में लिखा है वो पूरा हो गए। देखो, पहली बार परमेश्वर ने ये सब चीज़ें बनाई नहीं है, तो कैसे क्या क्या बनाया है। तो आज लोग बोलते हैं कि नहीं बाइबल में लिखा है, तो बाइबल में ये सब लिखा नहीं है, मेंशन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद घृणा करता है उस चीज़ के लिए, और शुभ चीज़ों के लिए ये सब चीज़ें नहीं मानता है। वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से लोगों के ऊपर व्यवहार कर रहे हो। देखो, अगर आपने किसी का अच्छा किया है, आपके लाइफ में अच्छे ही आपको लोग मिलते हैं और आपको हमेशा हेल्प और सपोर्ट मिलता रहेगा। तो आपको हेल्प सपोर्ट में, और धीरे धीरे आपकी ईमानदारी जो आपके साथ रहती है वो ईमानदारी आपके साथ होती है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, तो हम लोग देखते हैं कि जो कुंडली का है जो रहता है ये सच है कि नहीं है, बाइबल के वचन क्या बोलता है, हम लोग इसके द्वारा हम लोग जानते हैं। तो मैं आपको बाइबल के वचन के द्वारा ही बात करूँगी कि परमेश्वर हमें क्या बात कर रहे हैं। जो लोगों की गलतफहमी है कि नहीं सब भविष्यवाणी मतलब कुंडली का देख के शादी तय हो जाती है, सब तय जाती है, तो ये गलत है। परमेश्वर हमें बाइबल के द्वारा बताना चाहते हैं किस तरीके से, क्यों बनाया है सब चीज़ें, चांद तारे ये क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है। तो ये बाइबल के वचन के द्वारा हम लोग जानते हैं। हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ 1 से। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। देखो, परमेश्वर ने क्या किया, पहले आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और पृथ्वी के मंडल के सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरिया था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलता था, है ना। तभी पृथ्वी क्या थी, सुनसान थी, गहरे जल के ऊपर अंधेरा, मतलब पूरा अंधेरा था उस जल के ऊपर। और परमेश्वर का क्या था, आत्मा वहाँ पे मंडलता था, मतलब वहाँ पे बहुत आत्मा रहता था। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। तो और परमेश्वर ने उजाला को देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाला को अंधेरे से अलग किया।
अभी आप देखते हो इस पृथ्वी पे उजाला क्यों है, ये परमेश्वर ने उजाला किया है। ओके, पर वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि उजाला कैसा लग रहा है, तो उनको क्या लगा, वो अच्छा लगा, इसलिए आज हमारे पृथ्वी पे उजाला है। और उन्होंने क्या किया, एक अंधेरा और उजाला दोनों को अलग अलग कर दिया। और परमेश्वर ने उजाले के दिन और अंधेरे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने क्या किया, उजाले को दिन, जो हम लोग आज दिन बोलते हैं, आज रोशनी की तरह आज दिन का भी ये समय है, तो क्या बोलते हैं, उजाला दिन है, और अंधेरा हम जो रात बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ना, पूरा अंधेरा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रात होता रात कहा जाता है। इसलिए क्या होता है, तथा सांझ फिर भोर हुआ, और इस प्रकार पहला दिन हो गया। सांझ मतलब उजाला, और रात के समय जो समय रहता है उसको सांझ बोला जाता है, शाम बोला जाता है। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। देखो परमेश्वर ने क्या है, जल के बीच में एक अंतर हो जाए, जल के दो भाग हो जाए, तो उन्होंने दो भाग किया। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे जल के और उसके ऊपर जल को अलग अलग कर दिया, और वैसा ही हो गया। देखो उन्होंने दो भाग पर गिराया, और उन्होंने जो बोला वो हो गया है। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। अंतर के आकाश को क्या बोला, जल, एक ऊपर के जो अलग किया गया तो उसको क्या बोला, आकाश का नाम दे दिया गया। और क्या, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। देखो मतलब ये एक से दिन हम लोग जो काउंट करते हैं, ये शुरू से एक से दिन तब से स्टार्ट हो गया, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ। फिर परमेश्वर ने आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दी, और वो वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने क्या, आकाश के नीचे जल का स्थान इकट्ठा हो गया और सूखी भूमि दिखाई दी, और वैसा ही हो गया। पृथ्वी और आकाश, और तो ये परमेश्वर ने बोला। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसका उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। तो सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, और जो जल इकट्ठा हुआ है समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। मैं ये क्यों बताना चाहती हूँ, देखो परमेश्वर को वो अच्छा लगा इसलिए बनाया, ताकि और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको अलग ही अपने हिसाब से कर रहे हैं। अभी बाइबल के वचन में लिखा है कि परमेश्वर खुद बोलता है कि ना तुम लोग जल में रहने वाले उन जानवर की, या पृथ्वी पे रहने वाले उस जानवर की पूजा ना करोगे, ना आकाश की उनकी पूजा करोगे, है ना। ये परमेश्वर को अच्छा लगा। और किसके लिए बनाया, हम लोग के लिए बनाया। ओके, और हम लोग आज क्या करते, कोई लोग क्या करते हैं आज, कि आज चांद देख के उनकी पूजा करते हैं, कोई नीचे जानवर की पूजा करते हैं, कोई अलग अलग मूर्तियाँ बना के पूजा करते हैं ना। ये परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया खास करके, वो कैसा वो हम लोग देखते हैं। ये परमेश्वर को अच्छा लगा इसलिए उन्होंने बनाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम लोग उनकी पूजा, तुम्हारे लिए पूजा के लिए मैंने बनाया है, या तुम लोग उसके आराधना स्तुति के लिए बनाया गया है। फिर हम लोग आगे देखते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी हरी घास तथा बीज वाले छोटे पेड़ फलवाती वृक्ष भी उनके जिनकी बीज उन्हीं में है एक ही जाति के अनुसार होते पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। देखो उन्होंने क्या किया, पूरी छोटे छोटे पेड़, छोटे छोटे बीज फलदायी वृक्ष जो है वो उसको जाति के अनुसार पृथ्वी पर उगाए गए। किसके लिए, हमारे लिए। हम लोग को झाड़ की पूजा करने के लिए नहीं बनाया। वो बीज है, वो हरी घास है, वो हमारे लिए बनाई गई है, ताकि हम लोग उसका फल खाए, हम लोग उसका छाव ले, हम लोग उसके लिए बनाया। ओके, आगे है, हम लोग वचन में पढ़ते हैं। आप बोलोगे यहाँ पे हमारे लिए, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, पर आगे है, हमारे लिए ही बना गया। तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते उगे, और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। देखो परमेश्वर को, उन्होंने जो सृष्टि का निर्माण किया, पेड़ घास वो सब चीज़ें फलदायी वृक्ष, उनको बीच बीच की जाति के अनुसार उन्हें देखा। आपने देखा इस धरती न जाने कितने सारे वृक्ष है, कितने सारे झाड़ है, हम लोग को खुद को पता नहीं है, पर परमेश्वर ने इतनी सारी चीज़ें बनाई है, और वो क्या हुआ, परमेश्वर को अच्छा लगा। फिर हुआ तीसरा सांझ हुआ, फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। देखो ये तीसरा दिन हो गया। ओके, ये तीसरा, वहाँ से काउंट होते 1 2 3, ये कौन सा 3 दिन। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंदर ज्योतियाँ हो, और चिन्ह और नियत समय और दिनों और वर्ष के कारण हो।
दिन के लिए रात से अलग करने के लिए, है ना। अभी हो गया था दिन उजाला और रात अंधेरा, तो अभी उसका अलग के लिए उन्होंने क्या किया, आकाश के अंतर में ज्योतियाँ और उन चिन्हों और नियत समय उन दिनों के और वर्षा के कारण हो, है ना, ताकि हमारे बारिश उस हिसाब से हो। चिन्ह दिया है, किस लिए दिया गया है, क्योंकि ताकि हमें प्रकाश मिले, हमें हर एक चीज़ पता चले, ये दिन है क्या रात है, उसकी बात की गई है। चिन्ह से हम लोग हर एक चीज़ डिसाइड करें कि क्या होता है। जैसे कि अब चिन्ह की बात को बोले गई, जब परमेश्वर ने वहाँ के टाइम में आपने देखा होगा, जब 40 दिन 40 रात उन्हें पानी बरसाया था, है ना, तो वो क्या होता, चिन्ह प्रकट किया था। तभी उन्होंने वो क्या किया था, उसको हम लोग सप्तरंगी जो बोलते हैं, इंद्रधनुष्य बोलते हैं हम लोग उसको, तो वो क्या बोलते हैं कि इंद्रधनुष्य जो सप्तरंगी जो कलर रहता है, वो किसके लिए स्मरण किया कि फिर से मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा, ये सब चिन्ह रहता है ना। और हमें बताने के लिए कि इससे हम लोग जान जाए ये रात है क्या दिन है, इस समय कौन सा वर्षा होगी कि नहीं होगी। जैसा एक नए नियम में भी बताया गया है कि क्या बोलते हैं, उसके जो शिष्य रहते हैं कि हम लोग कभी पहचाने कि तुम्हारा मतलब परमेश्वर का राज्य कब आएंगे। तो परमेश्वर यीशु क्या बोलते हैं, तुम लोग जब दक्षिण से आवाज़ चलती तुम लोगों को पता चलता है कि हाँ भी बारिश होने वाली है, ये होने वाला है। ये सब चिन्ह से हमें पता चलता है कि आज बारिश होने वाला है, क्या धूप होने वाला है कि नहीं। तो ये इसके लिए प्रभु ने दिन और रात को अलग करने के लिए आकाश के अंतर ज्योतियाँ हो और चिन्ह नियत समय दिन और वर्षा के कारण हो। ओके, तो इसलिए हम लोग को डिसाइड कर पाते हैं कि आज अभी 1 साल हुआ है, आज 6 दिन हुआ है, 7 दिन हुए, आज 1 महीना हुआ है, ये हुआ, ये सब हम लोग उससे हम लोग को पता चलता है। फिर आगे के बाइबल के वचन में हम लोग पढ़ते हैं, और ज्योतियाँ आकाश के अंतर में भविष्य पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे और वैसा ही हो गया। ज्योतियाँ आकाश के अंदर पृथ्वी को प्रकाश देने वाली भी ठहरे और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने जो बोला वो वैसा ही हो गया, है ना। तो परमेश्वर ने 2 जो बड़ी ज्योति बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति का दिन भर प्रभुत्व करने के लिए और छोटी ज्योति रात पर प्रभुत्व करने के लिए बनाया, और तारांगण भी बनाया। अभी बड़ी कौन सी है, बड़ी मतलब दिन, है ना, सूरज, और छोटी कौन सी रात, उसके लिए चांद बनाया गया, और उसके ऊपर क्या, उसके आकाश के में अलग अलग चांद तारे भी बनाए गए। किसके लिए, कि दिन में हमें रोशनी मिले और रात को हमें भी रोशनी मिले, इसलिए प्रभुत्व करने के लिए क्या है, चांद बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश में अंतर में इसलिए रखा कि पृथ्वी पर प्रकाश दे, है ना। आकाश में किस लिए रखा, ताकि हम जैसे लोगों को क्या करें, प्रकाश मिले, है ना। यहाँ पे तो लिखा नहीं है कि कहाँ पे हमें उनकी थोड़ी पूजा करनी है, यहाँ पे लिखा है वो हमारे लिए बनाया गया। किस लिए, हमारे लिए, पूजा करने के लिए नहीं, या उसकी आराधना स्तुति करने के लिए नहीं बनाया, वो हमारे लिए बनाया गया है। तथा दिन और रात पर प्रभुत्व करे और उज्ज्वला को अंधेरे से अलग करे, और परमेश्वर ने देखा अच्छा लगा। देखो, फिर उन्होंने क्या, उज्ज्वला और अंधेरे को क्या किया, अलग कर दिया, और वो क्या किया, परमेश्वर को अच्छा लगा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 14 दिन हो गया। कितना, 14, ओके, ये हुआ 14। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े, है ना। परमेश्वर को क्या लगा, कहा कि जल जीवित प्राणियों से बहुत भर जाए, मतलब पानी से मछलियाँ, ये सब प्राणी जो पानी में रहने वाले वो सब क्या भर जाए, और पक्षी में पृथ्वी पर के ऊपर आकाश में उड़े, और पृथ्वी के ऊपर आकाश में उड़े। ये परमेश्वर ने बोला है। परमेश्वर ने ये क्यों बनाया है, क्योंकि ये हमारे खाने के लिए, मतलब हम लोग जीव जंतु जैसे आज मछलियाँ खाते हैं, अलग अलग तरीके के हम लोग बकरी या तो चिकन हम लोग खाते हैं, हर एक चीज़ ये हमारे लिए बनाया गया, ओके, ताकि उनकी पूजा करने के लिए नहीं कि बनाया गया। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और परमेश्वर ने के उनको आशीष दी कि फूलो और समुद्र जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े, है ना। न जाने अभी बहुत सारे पक्षियाँ बढ़ने, हम लोगों के तो चार भी नहीं पता है कितने, और जल में कितनी मछली है वो भी नहीं पता है। तो परमेश्वर ने क्या किया, हमें उसे आशीष के तौर पे हमें वो दिया गया है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। ये हो गया 5वां दिन। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घेरूल पशु
और रहने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो और वैसा ही हो गया, है ना। फिर क्या हुआ, जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा ही हुआ। उनको क्या चीज़ है वो अच्छी लगने लगी। सो परमेश्वर ने पृथ्वी जाति के वन पशु और जाति के घरेलू पशु और जाति के भूमि पर सब रहने वाले जंतुओं को बनाया। परमेश्वर ने देखा और अच्छा है। फिर परमेश्वर ने हमें अब मनुष्य को अपने स्वरूप अनुसार अपनी समानता में बनाया और समुद्र की मछलियाँ और आकाश पक्षी और घरेलू पशु सारे पृथ्वी पर और सब रहने वाले जंतुओं पर पृथ्वी पर रेंगते हुए अधिकार रखे। और तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप में अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी उसके नर नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दिया और उनसे कहा, फूलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उनके अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो, है ना। परमेश्वर ने क्या किया, अपने स्वरूप में हम जैसे लोगों को बनाया और हमें पृथ्वी पे डाला और हमें यहाँ तक अधिकार दिया जो परमेश्वर ने हमें जो फल फ्रूट जल में रहने वाले, आकाश में रहने वाले, जो भी जितने सारे इस धरती को बनाया वो हमारे लिए बनाया गया, ताकि हमने उस आशीष के तौर पे हमें दिया गया है। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, आशीष के तौर पे हम लोग उनकी पूजा करते हैं। भाई हम लोग को उनकी पूजा क्यों करनी है, वो चांद तारे वो जीव जंतु की हम लोग को क्यों प्रार्थना करना है। उल्टा परमेश्वर ने ये हमें दिया गया है ताकि हमें जीने के लिए दिया गया है। पर आज लोग न जाने अलग अलग चीज़ों की पूजा करने लगे। कभी मैं भी हिंदू परिवार से हूँ, पर मुझे भी नहीं पता कि भाई ये कहाँ से आते, किस तरीके से होते, ये मुझे नहीं पता है। पर जो भी है परमेश्वर ने ये सब चीज़ें हमारे लिए बनाई गई है। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारे पृथ्वी के ऊपर है, जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वो सब मैं तुमको दिया है, वो तुम्हारे भोजन के लिए है। क्या बोला है, ये जो तुम्हारे लिए छोटे छोटे बीज वाले जो वृक्ष है, बीज वाले फल है, उस सबको परमेश्वर ने हमें दिया गया है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु जिनमें जीव के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए और वैसा ही हो गया। अब ये जानवर है, अभी उनको खाने के लिए तो चाहिए ना, तो परमेश्वर ने उनको क्या किया, हरियाली दे दी। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब देखा, तो क्या देखा, वो बहुत अच्छा था। और सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। कितना हुआ, 6वां दिन हो गया। ये बनाते बनाते कितने दिन हुए, 6वां दिन हुए। फिर हम लोग आगे के बाइबल हम लोग आगे के इसमें पढ़ते हैं, यो आकाश पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिससे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम को से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम विश्राम लिया। तो ये परमेश्वर ने क्या किया, सब मनुष्य को लास्ट बनाया और जब उसने सब काम समाप्त किया, वो क्या कौन सा दिन था, वो 6वां दिन था। और 7वां दिन क्या, विश्राम का दिन बनाया। मतलब हम लोग जो विश्राम दिन बोलते हैं वो था संडे, रविवार कहते हैं। तो ये परमेश्वर ने हमें क्या 7वें दिन आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम विश्राम के लिए लिया। तो उन्होंने क्या किया, उसने पवित्र ठहराया उस चीज़ के लिए। परमेश्वर ने क्या किया, आदम हवा को जो हमें बनाया था मिट्टी के रूप में, नंतन में प्राण फूका था, तो उन्होंने उस आदम वाटिका में हमारे लिए बनाया गया था, ताकि हम लोग उसमें रहे, खाए पिए, अच्छे से रहे और हम लोग सदा ईश्वर की आराधना स्तुति करें और उनकी महिमा करें। पर आज लोग ने क्या किया है, जो परमेश्वर ने हम लोग को ये सब चीज़ें दिया है, जैसा आकाश, पृथ्वी, जीव जंतु, पौधे और हर एक चीज़ दिया है इस पृथ्वी पे, तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, ईश्वर की आराधना छोड़ के, जिन्होंने हमें दिया है उनको महिमा करने के छोड़ के, हम लोग जिस धरती पे जो है बनाया हुआ चीज़ें, हम लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, हम लोग उसको मानते हैं भगवान, पर वो चीज़ें हमारे लिए बनाई गई, तो ये गलत है। तो बहुत सारे लोग क्या करते, जब कुंडली का देखते, चांद तारे ये सब देखा जाता है, और ये क्यों चांद तारे हमें बनाया गया है और आकाश सूरज और चांद
चाँद क्यों बनाया गया है? ताकि हमारे दिन जो समय है वो निर्धारित हो। पर्वों कैसे बनाए गए उससे हमारा निर्धारित होता है कि कौन सा समय हमें क्या बनाना है उसके लिए। जैसा कि आप कैलेंडर देखते हो कि 6 दिन क्या रहता है, सोमवार से लेकर शनिवार रहता है। उन्होंने ईश्वर ने काम किया और 7वें दिन आराम किया, वो था विश्राम दिन था। तो उसी तरह उस हिसाब से हम लोग जज करते हैं कि बाबा आज ये अभी दिन है तो ये दिन हो गया, लाइट है, सूरज है, दिन का बात हुआ, फिर रात हो जाती है। ये परमेश्वर ने हम लोग सोचते हैं कि हम लोग इसकी पूजा करेंगे तो हमें आशीष मिलेगा, या कुंडली का देखेंगे या किसी के पास जाएंगे, हमारा हाथ दिखाएंगे तो हमारे फ्यूचर में क्या लिखा है। तो ये सब चीज़ें देख के नहीं हमें आशीष मिलता है। परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें आशीष किया है, पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे ईश्वर के अलावा और उन जो चीज़ें बनाई है उसकी पूजा करते हैं, गलत जगह पे जाते हैं, इसलिए वो हमारा आशीष रुका हुआ है। तो इसके लिए हमें कोई अंगूठियाँ या कुछ कुंडली का नहीं दिखाना है, ना नाम चेंज करना है, ना कुछ करना है। जैसा हमें खाली क्या करना है, परमेश्वर के दिए वचनों के ऊपर सीधा सीधा चलना है। हमें उनका वचन क्या बोलता है, हम लोग बराबर है या नहीं, हम लोग को उसको देखना है। तो आगे भी हम लोग वचन में देखते हैं कि परमेश्वर हमें कैसे काम करवाता है, कैसे आशीष दिलाता है, किस तरह से काम करवाता है। तो हम लोग देखते हैं नीति वचन का 16 का 3 देखते हैं, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पना सिद्ध होगी। देखो हमें क्या करना है, हम लोग को ईश्वर के ऊपर पूरा भरोसा करना है और हमें क्या करना है, हमारे जो विचार है हम लोग को प्रार्थना करना है, हमें वो ईश्वर के ऊपर डाल देना है। तो क्या करेगा, यहोवा हमारी कल्पना को सिद्ध करेगा। जो हम लोग ने चीज़ें विचार किया कि हमें मिलना है, तो हमें नेकी के राह पे चलना है, हम लोग को प्रार्थना करना है, हमें परमेश्वर से मांगना है ताकि हमने जो भी सोचा है परमेश्वर उस चीज़ को आशीषित करेगा। जैसे इब्राहिम को भी वादा किया था, मैं तुझे जो देश तू जहाँ पे हाथ रखेगा मैं तुम्हें आशीष दूंगा। जैसे नया टेस्टिमनी में देखा जाता है, हम लोग को क्या करना है, परमेश्वर से मांगना है ना, यीशु से मांगना है, यीशु के नाम से मांगना है। हम लोग यहोवा नहीं भटकना है, उसके लिए हम लोग को पापों को छोड़ना है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है ताकि हमारे हर एक कामों को परमेश्वर आशीष करे। तो हम लोगों को क्या, नेकी के राह पे चलना है, पाप करना छोड़ना है। तो यीशु भी हमें यही बता रहे हैं। हम लोग सोचते भाई हम लोग इतना करने के बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका रीज़न हम लोग खुद है, क्योंकि ना हम लोग तो बाइबल पढ़ते हैं, ना उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, और क्या होता है, हमारा आशीष वहाँ पर रुक जाता है। तो परमेश्वर ने हमें जो बताया, हम लोग उनके क्या करना है, आज्ञाओं का पालन करना है, शुरू से लेके हमें बताया गया है, ताकि हमें यहोवा नहीं भटकना है कि मुझे ये चीज़ मैं ये पूजा करूँगा तो ये मिलेगा, वो ये पहनने के बाद मुझे ये मिलेगा, वो सब चीज़ें नहीं करनी है हमें, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ब्लेस है, ऑलरेडी हम लोग में आशीषित है। खाली हमें क्या कमी है पता है, हम लोग ईश्वर की बातें नहीं मान रहे और हम लोग पाप के ऊपर पाप करते जा रहे हैं, इसलिए हमारा आशीष भी रुक गया है। तो हम लोग आगे के वचन में भी देखेंगे। देखो परमेश्वर ने अभी जो कैलेंडर है, तो हमारे चांद तारीख किसके हिसाब से हमारा कैलेंडर बनाया गया, उस पर्व को देख के बनाया गया है। कौन से दिन में क्या सेलिब्रेट किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, ये चांद तारे उसी के लिए बनाया गया, ओके, ताकि उनकी पूजा करने के लिए नहीं बनाया गया है। आपने देखा होगा जब यीशु मसीह भी जब जन्म लेने वाली थी, जब ज्योतिषी थे, जब स्वर्ग उनको आके बोल रहे थे कि वो चांद चमकता हुआ वो चमक उठा, और उन्होंने बोला वो चांद जहाँ जाएगा, चांद बोल रही हूँ, तारा जहाँ जाएगा उसके पीछे आपको जाना है। तो तारा उनको क्या कर रहा था, लीड कर रहा था, उनको बता रहा था कि यीशु मसीह किस जगह पे जन्म लिया है। जैसे कि हम लोग कुंडली का देखते हैं कि राहु केतु ये वो सब चीज़ें नहीं होती है। वो उस टाइम पे जो तारा और चांद सूरज जो भी था वो ईश्वर ने हमारे लिए बनाया था ताकि हमें रोशनी दे सके। और जो यीशु के टाइम पे जो तारा था वो चीज़ें क्या थी, उनको डायरेक्शन दे रहा था कि यीशु मसीह किस तरीके से जन्मे हुए। तो जो लोग बोलते हैं ना कि
कुंडली का देखा जाता है और कितने गुण हैं, कितने अवगुण हैं, क्या है, उस तरीके से देखे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ईश्वर ने हमारे लिए बनाई है, पर वो उससे हमारा हमारा जो भविष्य उसके ऊपर तय नहीं रहता है। एक सीधी सी बात है कि हमें परमेश्वर ने उनकी महिमा के लिए बनाया गया है, और हमें ये जो चीज़ें दी है आज परमेश्वर ने, वो हमारे इस्तेमाल के लिए और आशीष के तौर पे हमें दिया गया है। क्योंकि मेरी खुद की ये कुंडलिका थी, जन्म पत्रिका थी, उसमें तो बहुत कुछ लिखा था, पर उसमें से मेरा एक भी बराबर नहीं हुआ। मैं बहुत सारे लोगों को भी बताया था जब यीशु मसीह में नहीं थी, उसमें से एक भी मेरा सच बात नहीं हुआ। खाली इतना याद रखना, अगर आप सच्चे दिल से आराधना स्तुति करते हो परमेश्वर से, और मांगते हो और पश्चाताप करते हो, परमेश्वर आपकी जो बुरे वक्त है, जो बुरा समय है, वो भी आपका बदल देता है, क्योंकि प्रार्थना में इतनी ताकत है। तो आपको कुंडलिका देख के या ये सब देख के आपकी भविष्यवाणी उसमें जो लिखी रहती है वो पूरी नहीं होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप आपका फ्यूचर आपके प्रार्थना के ऊपर डिपेंड है, ईश्वर के ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करने वाले हैं। तो हमें कुंडलिका नहीं देखनी है, हमें क्या करना है, परमेश्वर की आराधना स्तुति करना है, पश्चाताप करना है और उनके हर एक आज्ञाओं का पालन करना है। अब परमेश्वर ने जो आकाश में जितने सारे चांद, तारे, सूरज जो भी बनाया, उसके हिसाब से हमारे जो कैलेंडर है वो सब चीज़ें बनाई गई है। तो बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन रहेगा, भाई ये कैलेंडर कहाँ से आया होगा, ये दिन कैसे तय किए होंगे। तो शुरू से लेके जो परमेश्वर ने जो काउंट किया है, 1, 2, 1 से पहले दिन परमेश्वर का अच्छा लगा, वहाँ से जो काउंट है परमेश्वर उस काउंट को हम लोग क्या करते, कंटिन्यू करते। इसलिए हमारे जो दिन हो, साल हो, महीना हो, वीक हो, है ना, हफ्ता हो, वो सब डिसाइड उसी तरीके से होता है। तो ये जो नाम रखा है, अगर रही नाम की बात हम लोग देखते हैं कि ये नाम तो परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी रखने के लिए दिया था कि हम लोग पशु को क्या नाम दे, चीज़ों को क्या नाम दे, ये हम लोग ने नाम दिया है कि जैसा कि संडे के बाद मंडे आता है, ट्यूसडे आता है, फिर मंथ को जनवरी फेब को बोलते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब हम लोग ने नाम रखा है क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है हर एक चीज़ को नाम रखने के लिए। तो आपने ये भी देखा होगा कि यीशु का भी जब जन्म लेते हैं तो उनका सही समय नहीं है ना। अभी हम लोग ने पढ़ा है मैंने कि सबसे छोटा दिन, सबसे छोटी रात कब आती है, दिसंबर महीने में 25 दिसंबर को। तो इसलिए यीशु का जन्मदिन वहाँ पे बनाया गया है। मतलब यहाँ पे साफ मेंशन है कि यहाँ पे हमें नहीं पता है कि कब क्या बनाया गया है। अभी हमारे जब जन्म होता था उस टाइम पे साल महीने चलते थे, इसलिए हमें याद है कि हमारा जन्म ये दिन हुआ है, कौन से मंथ में हुआ है, कौन से ईयर में हुआ है, ये सब डिसाइड उसके ऊपर हमें परमिशन ने शुरू से दिया गया है। इसलिए हमें पता चलता है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, है ना, 4 साल, 1000 साल, 2000 साल, ये सब परमेश्वर ने दिया हुआ है। तो इस तरीके से परमेश्वर ने हमें ये सब कैलेंडर हमारा जो ये हम लोग को पता चल जाता है। तो ये हमें राहु, केतु, जो आकाश में जितने सारे तारे, जितने सारे ग्रह है, वो हमारे भविष्यवाणी के लिए उसके ऊपर हमारे भविष्य डिसाइड नहीं होता है। हमारा भविष्य हमारा ईश्वर के ऊपर डिपेंड रहता है। ईश्वर जो अच्छा करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, कब मरना है, कब जीना है, हम लोगों को किस तरीके से अच्छाई बुराई लेना है, हम लोग कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड रहता है। और परमेश्वर का जन्म कब देना है, मृत्यु कब देना है, किस तरह से, वो सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो ये था आज के बाइबल के वचन में। तो आपको अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या आपको यीशु के राज्य में बीज बोना है, मेरा जीपे नंबर दिया गया है, आप यीशु के राज्य